अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपका कीमती टाइम बचेगा। आज के बाद कभी भी आपके घर से ना ही तो कुकिंग गैस ख़त्म होगा और ना ही कभी आपके घर से माचिस ख़त्म होगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ये टिप आपके लिए हैरान कौन होगी और बहुत ही अमेजिंग होगी। तो चलें जी, टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। माचिस हमारे घर की अहम ज़रूरत है। तो अचानक से क्या होता है कि हमारे घर में माचिस ख़त्म हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी रात का टाइम भी होता है या फिर ऐसा टाइम होता है कि हमें माचिस मिल नहीं रही होती। तो आज के बाद कभी भी आपके घर से माचिस ख़त्म नहीं होगी। आप यूँ कीजिए कि आपने ले लेना एक छोटा सा जार। इस तरह के जार जैसे मैंने ले लिया, इस तरह के जार अमूमन हमारे घर में आते रहते हैं, या फिर आप बोतल को कट करके उसका नीचे वाला जो हिस्सा है उससे भी जार बना सकते हैं। तो इसको आपने रख लेना है अपने चूल्हे के पास। यहाँ पे आपने रख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया। जब भी आपने अपना चूल्हा जलाना है, जो इसकी स्टिक होगी वो आपने इस जार में डाल देनी है। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो कभी भी आपका जो किचन है उसका सिंक वगैरह जो है वो बंद हो जाता है जब भी हम स्टिक निकालते हैं और उसको फेंक देते हैं, या फिर जहाँ से पानी का निकास होता है तो वो हिस्सा जो है बंद हो जाता है और गंदगी भी किचन में जो है ना वो फैलती रहती है इनकी वजह से, स्टिक की वजह से। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपने दूसरा चूल्हा जलाना है तो यही स्टिक आप इस्तेमाल करेंगे। एक स्टिक से कई बार हम अपना चूल्हा जला सकते हैं। तो इसी स्टिक से हम दूसरा चूल्हा जला लेंगे। तकरीबन सभी घरों में 2-2 चूल्हे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बचत भी होगी और आपको माचिस भी तलाश नहीं करनी पड़ेगी और ना ही जल्दी आपकी माचिस ख़त्म होगी। है ना अमेजिंग टिप? वैसे तो ये टिप छोटी है लेकिन बहुत ही कारआमद है। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कुकिंग ऑयल को लेकर। अब कुकिंग ऑयल जो है जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से या तो पैकेट्स में होते हैं कुकिंग ऑयल या फिर बोतल वगैरह में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोतल को खोलते हैं या पैकेट को खोलते हैं तो डायरेक्ट हम कुकिंग ऑयल जो है या तो तवे के ऊपर डालते हैं या फिर फ्राई पैन के ऊपर, जिस चीज़ में भी आपने डालना होता है। तो इस तरह से कुकिंग ऑयल जो हमारा ना वो ज़रूरत से ज़्यादा डल जाता है। हालांकि हम इतना कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना चाह रहे होते। जितनी भी आप कोशिश करें कुकिंग ऑयल हमेशा जो है ना वो ज़्यादा ही गिरेगा। तो अब के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कुकिंग ऑयल जो है वो देर तक चलेगा और बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आपने ले लेनी है एक छोटी सी बोतल, जैसे कि हर घर में तकरीबन सिरके वगैरह की बोतल होती है। मैंने एक सिरके की बोतल ले ली है और लेबल फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर से नहीं उतारा। आप इस तरह की बोतल ले सकते हैं या फिर जिस तरह की भी बोतल आपके घर, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन जो है वो इस तरह का हो। ये देखिए, मैंने इस तरह की बोतल ले ली है। मेरे पास जो है वो सोया सॉस की बोतल पड़ी हुई थी। तो अब हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल इसके अंदर। तो इससे क्या होगा जी, इससे हम जितना भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाह रहे होंगे वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ होगा। तो इसको हम भर लेते हैं। मैं इसको भर लेती हूँ। आप बेशक इसको हाफ़ भी रख सकते हैं या फिर जैसे आपका दिल करे आप इसको भर भी सकते हैं। इससे बड़ी बोतल भी आप ले सकते हैं। छोटी बोतलें भी हमारे घर में आती हैं, बड़ी बोतलें भी आती हैं। इस तरह की जो बोतलें होती हैं उनको फेंका ना करें, ये बहुत ज़्यादा कारआमद चीज़ होती है। तो इसको हम लगा लेंगे जी ढक्कन। अब इसका आपने कमाल देखना है कि इससे क्या होगा। तो अभी मैं आपके सामने इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि पहले हमने कुकिंग ऑयल डाला तो कितना गिरा और अब कितना गिरेगा। ये देखें, जब भी आपके सामने मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, ये आप देखें इस तरह से ड्रॉपिंग होगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी कुकिंग ऑयल डालना चाह रहे हैं तवे के ऊपर या फिर फ्राई पैन के ऊपर। तो इस तरह से आपकी कुकिंग ऑयल की बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि कुकिंग ऑयल आपकी ज़रूरत के मुताबिक ही गिरेगा। अदरवाइज़ कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक तो होता है लिक्विड, और जब हम गिराते हैं तवे के ऊपर डायरेक्ट बड़ी बोतल से या फिर पैकेट से तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये तो हो गया जी नंबर 1 तरीका। नंबर 2 जो है वो ये है कि जब भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तवे पर या फिर फ्राई पैन पर, तो जो आपका कुकिंग ऑयल बच जाता है वो कुकिंग ऑयल आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने एक ले लेना है जार इस तरह का। हर घर में इस तरह का जार वगैरह होता है। तो मैंने इस तरह का जार ले लिया। मैं पहले भी इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल के रखा हुआ है। तो ये आपने इस जार में डाल देना है। थोड़ा ठंडा करके डाल लीजिए ताकि जो जार है वो ख़राब ना हो जाए और जितना भी आपका कुकिंग ऑयल होगा इसमें महफूज होगा। नेक्स्ट आप जब भी यूज़ करेंगे फ्राई अंडा करने के लिए या फिर पराठा वगैरह बनाने के लिए, तो आप यही कुकिंग ऑयल जो है वो उसके ऊपर यूज़ करेंगे। तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल की बचत होगी। जहाँ पे आपका कुकिंग ऑयल जो है वो 8 दिन चलना है, वहाँ पे आपका कुकिंग ऑयल तकरीबन 10 से 15 दिन चल जाएगा। तो है ना यूनिक टिप। तो चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी दाल के रिलेटेड। हमारे घरों में अमूमन जो है वो दालें वगैरह आती रहती हैं।
मेरी दाल के जिसमें दाल रिलेटेड। बेशक अमूमन कोई भी हम हो, जो है ना मूँग घरों की हो, में दाल मसूर की लाते हो या हैं, फिर वो चनों की बेशक हो, तो जौन ये सी भी चनों की दाल हो, दाल है। मेरे पास चनों तो की इसको दाल है, महफ़ूज़ तो करने इस का तरह क्या से तरीका है? अगर पैकेट में आपके घर होती में हैं कोई और भी इसी डिब्बा तरह से वगैरह हम नहीं है, रख कोई देते जार हैं और वगैरह इस तरह हमारी के नहीं दाल है जो है ना जिस वो ख़राब हो जिसमें आप जाती है। दाल को डाल ये के आप रख देख दें रहे होंगे इस तरह कि से आपकी दाल दाल कभी भी काफ़ी देर ख़राब तक ना अगर हो। तो पड़ी रहे ख़राब ना तो होने के दाल जो है लिए ना वो आपने ख़राब क्या हो जाती है। तो तरीका आज यूज़ के करना बाद है जी। कभी भी सबसे आपकी पहले तो दाल आपने ख़राब इसको नहीं जो होगी। इसका आपने इसको मुँह सेव होता है ना करके उसको कर लेना कैसे है रखना है ओपन। और इसको तो ख़राब मैं होने इसको से रिप्लेस कैसे करूँगी, बचाना है। इसका जो तो शॉपर है सबसे इसको मैं पहले रिप्लेस कर दूँगी, तो ये मैं ज़रा इसको छोटा है। रिप्लेस कर अगर दूँगी आपके पास और बड़ा इसके पैकेट है तो साथ-साथ आप मेरी सेम आपसे इसी को छोटी-सी यूज़ कीजिए। रिक्वेस्ट है, वीडियो तो अगर मैं आपको इसको अच्छी रिप्लेस लगे कर तो लेती प्लीज़ हूँ वीडियो को दूसरे लाइक और शॉपर में। शेयर ये आप भी देख ज़रूर लें इस तरह से। कीजिएगा, अब ताकि हम हर इसमें ऐसा कोई क्या इस ऐड तरह की करेंगे कि वीडियो हमारी से जो दाल फ़ायदा है वो उठा कभी भी सके। ख़राब तो चलें जी, नहीं इसमें होगी। हम तो क्या अब आपने करेंगे, लेने इसमें हैं हम कर चंद कतरे देंगे कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल के जिस चंद तरह से कतरे मैंने ऐड आपके सामने बोतल में दाल जो है वो में। कुकिंग ऑयल इससे क्या डाला था, होगा कि वही आपकी कुकिंग ऑयल दाल मैं जो है यहाँ पे वो यूज़ कभी भी करूँगी। ख़राब चंद जो नहीं होगी जब ड्रॉप तक हैं भी वो पड़ी मैंने कर रहेगी। लिए हैं और अमूमन इसको जो हम दाल कर है ना वो लेंगे अच्छी शॉपर में तरह रखने से से ही मिक्स। ख़राब हो मैं जाती है, हैंड की लेकिन मदद इसको से आप इसको जैसे मिक्स कर मर्ज़ी रही हूँ, रखें आप आपकी वैसे दाल भी इसको कभी भी पकड़ें ख़राब नहीं इधर होगी। उधर से और आप और इसको हिला पकाने देंगे में तो भी ये मिक्स आसानी होगी। ईज़िली जब भी हो आप जाएगा। दाल को बॉयल लेकिन अगर करेंगे आप तो आपकी तसल्ली से दाल मिक्स जो है ना करना वो चाह रहे हैं तो फ़ौरन आप से अपने गल हैंड जाएगी। की अमूमन मदद से आपको जो है पता है ना दाल इसको जो है ना मिक्स गलने कर में लीजिए। काफ़ी टाइम इससे लगाती क्या है। होगा तो कि इस आपकी तरह से दाल जो है आपने ना वो इसको कभी मिक्स भी कर देना ख़राब है नहीं ताकि होगी और दूसरा टोटली जो फ़ायदा इसे हमने ये होगा ऑयल कि जब इसमें भी आप ड्रॉप किया दाल को बॉयल वो सारा करेंगे तो इसके ऊपर आपकी मिक्स दाल हो जाए। तो आसानी से मैंने हैंड बॉयल की हो मदद से जाएगी इसको कम मिक्स कर टाइम लिया। के आप अंदर। इसको स्पून से बहुत भी मिक्स जल्दी कर जो है ना सकते कुकिंग हैं या ऑयल फिर से अपने दाल जो हैंड है से वो भी मिक्स हमारी कर सकते हैं, ये गल आपकी अपनी जाती है। मर्ज़ी है। अच्छा तो जी, इसको अब सेव इसको करने के लिए महफ़ूज़ आपने करने क्या के करना लिए है जी, आपने आपने क्या ले करना लेनी है, है आपने एक ले खाली लेनी है बोतल। एक बोतल। इस तरह से हम पहले इसको आपने मिक्स इसको करके इस तरह से रखेंगे मिक्स और कर एक लेना है खाली अच्छी बोतल ले तरह से। लेंगे। तो अभी और मैं अब आपको हम खाली बोतल लेंगे जो है ना एक वो बोतल। तो मैंने दिखाती हूँ यहाँ कि पे एक उसका हमने क्या हाफ़ करना है। लीटर जो है ना तो बोतल खाली ले ली। आप बोतल को इसमें जो है कोई ना बोतल हम भी यूज़ कट कर कर सकते हैं, लेंगे 5 लीटर की भी छुरी यूज़ से कर या सकते कैंची से। हैं। आप किसी भी चीज़ से कट कर जितनी सकते हैं। मर्ज़ी तो आप मैंने यूज़ कर इसको लें या कर लिए जितनी कट, आपके घर मैंने में इसको पड़ी है छुरी उसको गर्म आपने करके कट कर कट लेना कर है। लिया है। जैसे कि मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। मैंने इसको छुरी गर्म करके कट किया है। कैंची से अगर आप करेंगे तो उसका मुँह ख़राब हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि छुरी को आप गर्म करके कट कर लें। तो इस तरह से इसके अंदर से हम शॉपर को गुज़ार लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी दाल जो है वो बिल्कुल महफूज़ हो जाएगी। बेशक आपके घर में जार नहीं है तो तब भी कोई मसला ही नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो इस तरह से आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखें, इसका सिर्फ एक बोतल का कमाल। और इस तरह की बोतलों को आप बिल्कुल भी फेंका ना करें। हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने कभी भी नहीं फेंकना, इनको संभाल के रख लेना है। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जब भी आपने दाल को यूज़ करना है तो इस तरह से आपने इसको ओपन करना है, बिल्कुल जार की तरह जो है ना ये आपका बन जाएगा महफूज। इसमें आपकी दाल रहेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। बेशक जितनी देर मर्जी आपकी दाल जो है वो पड़ी रहेगी तो ख़राब कभी भी नहीं होगी। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी सॉक्स के रिलेटेड। सॉक्स जो हैं वो सर्दी गर्मी सब में यूज़ होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं और सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉक्स जब गुम हो जाती हैं तो हमें तलाश करने में बहुत ही मसला होता है। तो आज के बाद कभी भी आपकी सॉक्स गुम नहीं होगी। तो अमूमन क्या होता है कि एक सॉक्स हमें मिल रही होती है और दूसरी मिल ही नहीं होती। तो आपने क्या करना है जी, सॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देना है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपके सामने रख दिया हुआ है। तो इस तरह आप करके रखेंगे तो कभी भी आपकी जो सॉक्स है ना वो गुम नहीं होगी। मैं आपको अभी तरीका बताती हूँ, आपने सेम इसी तरह का तरीका जो है ना वो अडॉप्ट करना है। तो इससे आप जब भी अपनी सॉक्स तलाश करेंगे, बच्चों की, छोटों की या बड़ों की, जैसे ही आप इनको रखेंगे तो आपको फ़ौरन से सॉक्स मिल जाएंगी। तो आपने इस तरह से इनको कर लेना है फ़ोल्ड। ये देखिए आपके सामने मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करके आपने दूसरी जो है ना एक साइड से इसको पकड़ना है और इसके ऊपर चढ़ा देना है। आप देखें इस तरह से ये बिल्कुल बॉल सा बन जाएगा। तो आपकी सॉक्स हो जाएंगी बिल्कुल महफूज, एक जो है ना वो गुम नहीं होगी और आपका टाइम बच जाएगा। अमूमन इनको तलाश करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से टोटली जितने भी आपके घर में सॉक्स हैं आप इनको इस तरह से जब भी उतारें तो फोल्डिंग करके रख लें, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बचेगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप इनको जहाँ मर्जी रखें, आप इनको शूज़ में डाल के रख दें या फिर घर में कहीं भी आप रख देंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने रख देनी है, ठीक है जी। जो छोटी सी टिप है लेकिन इसको फॉलो करके आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। और चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी सुई में धागा डालने के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है सुई जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होती है और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन जिन लोगों की नज़र जो है वो वीक है या फिर वीक नहीं भी होती, लेकिन सुई का जो सुराख होता है वो बहुत छोटा होता है, तो धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक सिक्के की मदद से आप सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं। एक आपने ले लेनी है बिल्कुल बारीक सी तार। आप जो है ना बारीक तार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आपने जाले उतारने वाला जो बुर्श होता है उसमें से एक पीस कट कर लेना है। जैसे कि मैंने भी बुर्श से एक पीस कट कर लिया है और इस सिक्के के ऊपर इसको हम रख के इसके ऊपर हम धागा लपेट देंगे या फिर यहाँ पे आप टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में टेप है, मेरे पास टेप पड़ी नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर धागा लपेट लिया। अगर आप धागा नहीं भी लपेटेंगे, बिल्कुल इस सिंगल को ही यूज़ करके आप सिक्के को भी बेशक यूज़ ना करें तब भी आप आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं।
तो आपने एक हाथ से इसको पकड़ना है सुई को और दूसरे हाथ से इसको आपने इस तरह से सुई के बिल्कुल सुराख के सामने, ये देखें कितनी आसानी से जो है ये अंदर चला गया सुई में। हालांकि हमें इतना टाइम लग जाता है धागा डालते डालते और हम परेशान हो जाते हैं कि शायद धागा डाल ही नहीं रहा। तो इस तरह से आप 1 सेकंड के अंदर आप आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूनिक है। अच्छा ये देखें, आप इस तरह से आप आसानी से धागा डाल सकते हैं। आप बेशक सिक्के को ऐसे संभाल के रख लें, जब भी नेक्स्ट टाइम आप धागा डालें तो आप इसको उठाएं और यूज़ कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की यूनिक टिप्स के साथ, सेम चैनल एंड सेम टाइम में। अल्लाह हाफिज़।